आज के दिन निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस करेगा इसके ऊपर हर किसी का फोकस था। अगर हम लोग उस पॉइंट को अगर कनेक्ट करके देखें जिससे रिलेटेड कल के दिन ही ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, कौन सा, यस, चंद्रयान 3 की अगर हम लोग बात करें ज़बरदस्त सक्सेस देखने को मिला, तो इसके चलते हमारे निफ्टी में धमाका होगा। ये एक एक्सपेक्टेशन, एक बिगनर टाइप की जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे बाजार में यहाँ पे की जा रही थी। ठीक है, सो फिलहाल हम देख सकते हैं 50 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस पॉइंट को नोट करके चल लीजिए, जो कि कल के दिन भी वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि हाँ, इस चीज़ के चलते इंडेक्स में बाइंग यहाँ पे होगी। ठीक है, पेंट के स्टॉक में क्यों तेजी होना चाहिए, सीमेंट के स्टॉक में क्यों तेजी होना चाहिए, ये कोई सेंस की बात यहाँ पे बनती नहीं है। हाँ, शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अच्छा होते हुए देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड था। शुरुआत अच्छी होगी ये एक्सपेक्टेड थी, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो 200 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे चल रहा था। एंड आपको ये हमेशा मैंने सिखा के रखा हुआ है कि यस, अमेरिकन बाजार की जो क्लोजिंग होती है ये हमारे बाजार के ओपनिंग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रोल प्ले करती है। हाँ, बट उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो हमारे बाजार में क्या खबर आती है, या फिर अमेरिकन बाजार से बात करें तो उनका फ्यूचर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके ऊपर फोकस है। तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में तो प्रेशर ही देखने को मिला। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो हमारे बाजार का शुरुआत तो अच्छा रहा, क्योंकि अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग अच्छी थी। ठीक है, बट बाद में हम लोग को सिर्फ गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। तो एक नॉर्मल सा रूटीन जो बाजार में देखने को मिलता है वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। बट यस, इसमें लर्निंग लेसन कौन सा मिल गया कि यस, ये इस प्रकार की जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी खबर थी कल के दिन हम लोगों ने देखा था। बट इसको मार्केट से अननेसेसरली लिंक करके कि पूरा इंडेक्स यहाँ पे ज़बरदस्त भागेगा, ये कोई सेंसिबल बात यहाँ पे बनती नहीं है। आप चाहो तो मेरा कल का वीडियो भी देख सकते हो। हाँ, बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में की बात करें थी यस, तो जो मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि बिटवीन द लाइन्स अगर आप रीड करने जाओगे तो ये एक बात ज़रूर बताती है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 में हमें सक्सेस मिला है, तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिया में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। हाँ, देन अगर हम लोग बात करें वही चंद्रयान 3 की बात करें तो कुछ स्टॉक्स भी हम लोगों ने रडार के ऊपर रखने की कोशिश की थी, क्योंकि अगर फायदा होगा तो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो सकता है। ठीक है, तो उनको अभी चेक कर लेते हैं। कुल मिला के 8 स्टॉक्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो एम्टा टेक की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, 4% की अच्छा इंट्राडे तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा गया तो ये स्टॉक डिसेंट ज़रूर है। डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, इंजीनियरिंग, ठीक है, इन सब में इस कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे वालचंद नगर की बात करें तो ये स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ पे 2% का वो सर्किट वाला खेल स्टार्ट हो चुका है। 2% का सर्किट वाला खेल मतलब आप चेक कर सकते हैं, कल के दिन भी ये पॉइंट आपको बताया था कि यस, इसका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है। सो 500 करोड़ से जितने भी कंपनीज के मार्केट कैप कम रहेंगे एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगा, वहाँ पे 2% की चीज़ें आप लोगों को होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड वैसे भी देखा गया ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं, आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखकर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारे पॉइंट कल के दिन कवर किए थे। अभी कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। यस, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इसने भी अच्छी खासी तेजी यहाँ पे दिखा दी। देन अगर बात करें मिधानी, इसने अच्छा कंट्रीब्यूट किया था डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। चंद्रयान 3 की बात करें तो 2-2.25% की गिरावट देखने को मिले। बट यस, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो कंसिडर कर सकते, रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, मैं अगेन कहना चाहूँगा सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है हम लोग को। LNT की बात करें 1% की गिरावट है। इनकी सभी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बट देन जैसे जैसे बाजार में कमजोरी देखने को मिली, यहाँ पे भी कमजोरी देखने को यहाँ पे मिली है। HL की बात करें तो 1.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। भेल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट है। मतलब मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिले थे, ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो गिरावट हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां तबाह हो गई करके, नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। थोड़ा मिक्स सिलेक्शन है, क्योंकि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे दमदार तेजी देखने को मिली 7-7.25% की। इसका भी पैटर्न वैसे ही रहा, मतलब ओपनिंग एकदम दमदार, उसके बाद नीचे 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 आया करके। बट ये इतना ज़बरदस्त भागा था कि इतना नीचे आया कि स्टिल नेट तेज़ी में ही हम लोग को एक क्लोज होते हुए देखने को मिला है। सो एक लर्निंग लेसन हम लोग को मिल जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, उसको नोट करके रख लेना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को भविष्य में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर। यस, रिलैक्सो फुटवेयर अगर देखा गया, कंपनी कैसी है, खराब है कि अच्छी कंपनी? तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ चलो वाहियात थी कंपनी। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी ही घटिया है, मतलब वहाँ पे जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं। अगर कंपनी घटिया है, बिजनेस ही खराब है, तो फिर क्या ही एनालिसिस करेंगे। सो रिलैक्सो की बात करें तो हाँ, ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। कंपनी डेफिनेटली अच्छी है। हाँ, बट आप बोल सकते हो कि कंपनी का पी आपको पता है बहुत ही महंगा लेवल पे देखने को मिल जाता है। एंड यस, पी को नीचे आने के लिए क्या चाहिए होता है कि आपका रेवेन्यू अच्छा ग्रो होना चाहिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर आपका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो जाता है, EPS बढ़ जाता है, तो पी नीचे आ जाएगा। बट फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो आपको पता ही है, महंगाई के चलते इन कंपनीज को अच्छा खासा फटका लगा था, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलैक्सो फुटवेयर। अगर आप इनके बाकी के स्टॉक्स को भी देखोगे, सेक्टर वाइज बात करें, बाटा की बात करें, ठीक है, जितने भी प्लेयर्स हैं सेम सिचुएशंस के थ्रू हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो जब तक ये इन्फ्लेशन का चीज़ें यहाँ पे परेशान इनको करती रहेगी, तब तक इन कंपनीज की भी अगर हम लोग बात करें तो
ये हम लोग को परेशानी कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ओवरऑल देखा गया 5 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, 5 साल में डबल तो रिटर्न्स करके दिया है। बट यस, ये जो टॉप यहाँ पे बना उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो ये जो इन्फ्लेशन का खेल है उसके चलते अभी भी परेशानियां देखने को मिल रही है। सो कंपनी खराब नहीं है, जब तक कि इन्फ्लेशन की चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी तब तक इस कंपनी को थोड़ा बहुत हम लोग को तकलीफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी बैलेंस शीट की बात करें, पीएनएल की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सब कुछ ठीक ही नज़र आ जाता है। देन हम लोग बात करेंगे डीमार्ट। यस, डीमार्ट की बात करें यहाँ पे तो ये भी एक कमाल की कंपनी है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स अभी तक जनरेट करके दिए, 400-500% के रिटर्न्स है। नेट रिटर्न्स की बात करो देन टॉप लेवल से सेम सिचुएशन, ये फेज हर किसी कंपनी में आता ही आता है, इससे ना ही वीबीएल छूटने वाला है ना ही पॉलीकैब, ये बात हमेशा नोट करके रख लेना, ठीक है। सो डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिटेल सेगमेंट में अगर देखा गया तो लिस्टिंग के हिसाब से नंबर 1 कंपनी अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पीटी के हिसाब से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी ये गिर जाता है अच्छा खासा पीटी करने के लिए 2x के फॉर्मूले के साथ यहाँ पे जाते रहता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ पे अपसाइड हम लोग को देखने को मिल जाएगा, तो अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं। सो अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट में जाने का विचार कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी इसको कंसिडर मत करना। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कोई भी स्टॉक आपको कंसिडर करने के लिए कहूँगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट में बैक एंड क्या चल जाएगा, कभी कौन सी खबर आ जाएगी, अभी वीडियो बनाते वक्त कौन सी खबर आ जाएगी, वी डोंट नो। हाँ, बट लॉन्ग टर्म की कहानी की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट टर्म में कितने भी तकलीफ क्यों ना दे, अगर कंपनी में काबिलियत है, दम है, लॉन्ग टर्म में वो आपको रिजल्ट जरूर देंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप विचार करना चाहते हो तो डीमार्ट को जरूर कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियसली बड़ी कंपनी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उससे भी ज़्यादा है, 2.25 लाख करोड़ के आसपास। तो 5 साल में डबल के हिसाब से अगर आप इसको फोकस में लेकर चलोगे तो एक डिसेंट आप बोल सकते हो कि आप मतलब बोलते हैं ना ठीक ठाक उम्मीद लेकर यहाँ पे चल रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से चाहो तो डीमार्ट को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एसबीआई। यस, एसबीआई एंड एलआईसी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट यहाँ पे आ रहे थे, तो किसी ने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे पूछी थी, जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी के साथ साथ एलआईसी एंड एसबीआई को भी हम लोग ट्रैक यहाँ पे करते हैं कि कभी भी अगर एकदम एक्सट्रीम खबर आ जाती है, अच्छी हो या फिर बुरी हो, तो एसबीआई एंड एलआईसी के शेयर में भी हम लोग को उतना ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बिकॉज एसबीआई की बात करें तो ज़्यादा लोन उन्होंने भी अदानी ग्रुप को देखे रखा हुआ है, एंड एलआईसी का इन्वेस्टमेंट की बात करें इक्विटी पोर्टफोलियो की तो बहुत ही बड़ा एक्सपोजर अदानी ग्रुप में भी देखने को मिल जाता है। सो एलआईसी की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ दोस्तों कि ये जो पुराना लेवल है, जब तक यहाँ पे नहीं आते तब तक तो हम लोग इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, एंड वहाँ पे आएगा तो हम स्टडी कर लेंगे कि क्या करना चाहिए करके, उसके बाद ही विचार करेंगे। एंड एसबीआई की बात करें, अच्छा सवाल क्या था, सवाल ये था कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी ये जो आखिरी अभी कुछ महीने स्टार्ट हो चुके हैं, लोकसभा का इलेक्शन है, आपको पता ही है, पॉलिटिक्स ज़बरदस्त स्टार्ट हो जाएगी, आप देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। सो इस चीज़ के चलते मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था, अदानी ग्रुप से रिलेटेड मैं तो दूर ही रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करने वाले कर यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, बट अगर किसी को जाना ही है तो मैंने ये भी एक सेंसिबल पॉइंट बताया था कि आप इलेक्शन के बाद सारा मतलब बोलते हैं ना जो इफ बट वाला सारा पॉलिटिक्स खत्म होने के बाद विचार करोगे तो सेंसिबल बात रहेगी। तो क्या हम लोग एलआईसी एंड एसबीआई में भी इलेक्शन के बाद यहाँ पे जाना चाहिए? तो देखा गया तो हाँ, चाहे तो आप ऐसा भी यहाँ पे विचार कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो एलआईसी को तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि 800 वो पुराना लेवल है, तब तक नहीं। एसबीआई में भी अगर आपको जाना ही है तो ये भी एक सेंसिबल बात यहाँ पे बन सकती है। एसबीआई को देखा गया तो 5 साल में पैसा तो ये डबल करके यहाँ पे दे देगा, बट यस हाँ, ये जो चीज़ें यहाँ पे रहेगी इसके चलते हम लोग को इसमें भी दिक्कतें होते हुए देखने को मिलेगी। दिक्कत मतलब ये नहीं कि कंपनी जीरो हो जाएगी करके, एसबीआई को कुछ हुआ तो मतलब समझ लेना सरकार को ही कुछ हो गया करके, तो ये तो जिंदा रहेगा, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बट हाँ, वो जो पॉलिटिक्स रहेगा, जो प्लस माइनस का खेल खेला जाता है, इसके चलते इस स्टॉक में भी हम लोग को अच्छा खासा, इतना बड़ा होने के बावजूद भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको सेफ प्ले करना है सो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे विचार कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आपको जाना ही है, करना ही है तो क्या चीज़ें ठीक रहेगी। देन हम लोग बात करेंगे बीसीजी। अभी बीसीजी तो आपको पता ही है, धीमे धीमे करके नीचे ही आना यहाँ पे बाकी है, ठीक है। सिंगल डिजिट में भी आएगा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंड वहाँ से अगर कभी ना कभी अपर सर्किट तो लगाएगा, वापस पब्लिक इसको खरीदेगी, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। सेबी ऑलरेडी इसके पीछे पड़ा हुआ था, ये कोई आज की खबर भी नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। कम ऑन, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे टॉप लेवल से कोई स्टॉक इतना नीचे है, ठीक है। एंड सिर्फ ऐसी बात नहीं कि ये वॉलेटाइल इन नेचर है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका हिस्ट्री उठा के इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो हमें पहले से ही पता होता है कि ये रेड फ्लैग है, संभल कर यहाँ पे रहना। ये तो वक्त की बात है, जैसे खबर सामने आ जाएगी फिर हम लोग अटक जाएंगे। अभी जो लोग अटके हैं लिटरली वो एग्जिट की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे, बट अभी इतने लोग अटके हुए हैं कि एग्जिट किसको मिलेगा ये तो मतलब भगवान ही जाने, ठीक है। वो एम ऑर्डर रहता है, उसी के हिसाब से एग्जिट डालकर छोड़ देने का, अगर लक चल गया तो ठीक है, वरना
सर्किट चलते रहेंगे, यही प्रॉब्लम होता है। देन कोफोर्ज की बात करेंगे, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले आज के दिन, ऑलमोस्ट 9.5-10% की दमदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो बचा हुआ जो स्टेक भी है, ठीक है, जो लगातार इनके जो हम लोग को प्रमोटर देखने को मिल रहे थे, माल यहाँ पे बेच रहे थे, तो बचा हुआ 27% का स्टेक भी पूरी तरीके से वो यहाँ पे बेचने वाले हैं, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोफोर्ज में कि 70% प्रमोटर थे, फिर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी लगातार कम की, 50, फिर 40, ऐसा करते करते बचा कितना 26%, तो इसको भी वो यहाँ पे निकाल रहे। तो तेज़ी क्यों आई, इसके पीछे का रीज़न बहुत ही साफ है दोस्तों, कि जो ग्लोबल लेवल के जो इंडेक्स हम लोग को इंडेक्सेस देखने को मिल जाता है, इसके चलते हम लोग को वहाँ पे कोफोर्ज का और भी वेटेज बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इंडेक्स में अगर आप लोगों को वेटेज चाहिए ना, किसी भी इंडेक्स की बात करें, अगर हम हमारे निफ्टी 50 की भी बात करें, ठीक है, इंडेक्स में अगर आपको वेटेज ज़्यादा चाहिए तो आपका फ्री फ्लोट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री फ्लोट, मतलब प्रमोटर के पास शेयर्स अगर कम रहेंगे ना, एंड फ्री फ्लोट अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसके वेटेज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही वैसे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ज़माने में, पहले के ज़माने में निफ्टी 50 की बात करें तो आईटीसी भी कभी नंबर 1 हुआ करता था, क्योंकि पूरा फ्री फ्लोट है। प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। एंड इसीलिए ये चीज़ बोली जाती है कि टीसीएस कभी भी अगर देखा गया तो निफ्टी का बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पे बन नहीं सकता वेटेज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 72% प्रमोटर खुद होल्ड करते हैं, फ्री फ्लोट कितना कम देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए खास करके जो बैंक्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वो ज़्यादा फ्री फ्लोट के चलते इंडेक्स में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हुए देखने को मिल जाते हैं वेटेज के हिसाब से। एनीवेज, सो अभी कोफोर्ज की बात करें तो इनके एग्जिट के चलते, हाँ, आपको ये डाउट ज़रूर आएगा, अरे प्रमोटर बेच रहे। देखिए, मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, प्रमोटर बेच रहे हैं, ठीक है, ये आधी न्यूज़ हो गई। पूरी न्यूज़ देख लेना कि प्रमोटर बेच रहे हैं, तो क्या वो माल पब्लिक को बेच रहे हैं? तो ऑब्वियसली नॉट। चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल रहा है, ब्लॉक डील हो रही है, बल्क डील हो रही है, मतलब इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे खरीद रहे हैं, ठीक है। इन्फोसिस भी अगर आप देखोगे तो 12% ही तो एक प्रमोटर, बाकी किसके पास है? पूरा इंस्टीट्यूशंस के पास है। आपको अगर डरना है तो कब डरना है? हाँ, अगर ये माल बेच रहे हैं और यहाँ पे कोई नहीं है और पब्लिक को चिपकाया जा रहा है, तो ये तो एकदम ओपन खेल है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो सकती है करके। जब इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं तो आपको ज़्यादा कोई तकलीफ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग को इंस्टीट्यूशन होल्डिंग और भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। प्रमोटर अभी यहाँ पे हम लोग को कंप्लीटली निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इसके चलते, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फ्री फ्लोट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ग्लोबल इंडेक्सेस में इसका वेटेज बढ़ेगा, तो ग्लोबल इंडेक्सेस में वेटेज बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा, तो स्टॉक ऊपर जाएगा। ये ऑलरेडी मार्केट फैक्टरिंग चीज़ें करके चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ठीक है, अभी कहानी वैसी ही यहाँ पे चल रही है। 4 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, लगातार सर्किट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो माल अभी भी ज़बरदस्त इनके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर हम लोग ऑर्डर बुक को भी चेक करें थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया लेने के लिए, तो आज के दिन भी लगभग 5 लाख से ज़्यादा क्वांटिटीज़ लाइन में लेकर खड़े थे कि बेचने के लिए, बट खरीदने के लिए आप देख सकते हैं फिलहाल कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जब भी कोई आएगा तो पूरा, मतलब बोलते ना, एकदम बल्क में ही आएगा। तो ये स्टॉक प्लस माइनस यहाँ पे होते हैं सर्किट वाले, तो ये बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस इससे रिलेटेड थोड़ी सी राहत लेते हुए देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली फंडामेंटल्स के चलते इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ते हुए देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर हम लोग एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो एक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग आखिरी चीज़ों का कवर करने जा रहे हैं, वो है आईपीओ। सो आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, एरोफ्लेक्स का आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो 108 का ये आईपीओ है। ऑलरेडी मैं कवर यहाँ पे कर चुका, शायद से आज ही का दिन आखिरी दिन है। एंड प्रीमियम ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, 76 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब पहले जो है 50 के आसपास हुआ करता था, 60 के आसपास, अभी 70-80 के आसपास यहाँ पे जा रहा है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा एंड थोड़ा मार्केट ने भी सपोर्ट कर दिया, क्या पता डबल, मतलब 100% भी लिस्टिंग शायद से हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब ये वर्ड में शायद इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट है, आपको पता ही है, प्लस माइनस होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को